उस झोपड़ी के अंदर एक कुंवारी लड़की को बिठाना है। और होता क्या था कि उसके अंदर वो कुंवारी लड़की को बिठाते थे और सुबह को जाकर के देखते थे तो वो लड़की मरी हुई निकलती थी। पुराने ज़माने में हिंदुस्तान के अंदर जब माहौल इस तरह का नहीं हुआ करता था, जब हिंदू मुस्लिम सब साथ में रहा करते थे, तो उस वक्त में कुछ रस्में ऐसी थीं जो इधर की उधर हो जाया करती थीं और उधर की इधर हो जाया करती थीं। मिसाल के तौर पर मुसलमानों की कुछ रस्में थीं जो हिंदुओं के अंदर चली गईं और हिंदुओं की कुछ रस्में थीं जो मुसलमानों में आ जाया करती थीं। तो एक बस्ती के अंदर हिंदू और मुस्लिम दोनों रहा करते थे। तो उस बस्ती के अंदर एक बात मशहूर हो गई कि फलां तालाब के पास में जो झोपड़ी है ना, साल के आखिर में यानी जुल्हिज के महीने में उस झोपड़ी के अंदर एक कुंवारी लड़की को बिठाना है। और होता क्या था कि उसके अंदर वो कुंवारी लड़की को बिठाते थे और सुबह को जाकर के देखते थे तो वो लड़की मरी हुई निकलती थी। अब ये बात भी बड़ी अजीब है कि रात को बिठाना है। अब किसी पूछने वाले ने पूछा कि भाई इस तरह क्यों करते हो, तो जवाब मिला कि अगर हमने ऐसा ना किया, अगर किसी कुंवारी लड़की को साल के आखिर में नहीं बिठाया तो शैतान पूरी बस्ती को आकर के तबाह व बर्बाद कर देगा, उसका कहर जो है पूरी बस्ती पे बरसने लगेगा। अब ये सिलसिला मुसलमानों के अंदर भी शुरू हो चुका था। मुसलमान भी इस शुबे में रहते थे कि वाकई शैतान इस तरह का कुछ करता होगा, कुछ इस तरह की बातें करता होगा, शैतान वाकई आकर के उस लड़की को मार दिया करता होगा। इस तरह की बातें मुसलमानों में भी आ गई। अब बात यह है कि जिसकी जैसी बात भी सुनी, जब तक इल्म पास में नहीं है ना तो उसकी उस बात पे अमल कर लिया। यह तहकीक करने की कभी कोशिश ही नहीं की कि ये बात सच भी है या झूठ है। जिस तरह जिसने कह दिया उस तरह उसको मान लिया। यह है हमारे हाल। आज भी हम इसी तरह से हैं, इल्म हासिल करने की कोशिश नहीं करते और उसके बाद में जिसने जो कह दिया वो मान लिया। हम आज तक रस्मों के अंदर लगे हुए हैं, लेकिन हकीकत में हम कभी ना कुरान को पढ़ना जाने, ना किसी आलिम की सोहबत में बैठना जाने। इसलिए अपनी सोहबतों को बेहतर करें। उस वक्त में भी ये बात मशहूर हो गई कि भाई शैतान आता है, उसका कहर बरसेगा अगर इस तरह नहीं किया गया तो काम ये किया जाए कि साल के आखिर में एक दिन पहले, जो बिठाने वाला दिन है उससे एक दिन पहले पर्चियाँ डाली जाएँ लड़कियों के नाम लिख करके। जिसका भी नाम निकलेगा वो जा करके वहाँ पर बैठेगी और उसका खात्मा होगा। बस ये बात लोगों में मशहूर हो गई। एक हाफिज़ थे, हाफिज़ अबुल बरकात रहमतुल्लाहि ताला अलैह। ये बहुत पक्के हाफिज़ थे और इनकी एक खासियत ये भी थी कि कुदरती वो कुछ लोग होते हैं ना कि जिनके मुंह पर दाढ़ी मूछ नहीं आती है, ये उसी किस्म के थे कि इनके मुंह पर भी दाढ़ी मूछ कुछ नहीं आई थी। कुदरती ये ऐसे ही थे, साफ मुंह था इनका बिल्कुल। तो ये बड़े पक्के हाफिज़ थे। इनके बारे में ये आता है कि इतनी पक्की ज़र्ब के हाफिज़ थे कि एक मरतबा जहाँ पर बैठ जा, एक मरतबा की नशिस्त में ही पूरा कुरान मुकम्मल कर दिया करते थे। मतलब अगर किसी चौराहे पर बैठ करके कुरान शुरू किया तो उठते तभी थे जब कुरान को मुकम्मल कर लिया करते थे। इतने पक्के जो थे ये हाफिज़ थे। तो एक मरतबा ये उस बस्ती में से गुजरे, पास ही कहीं रहते थे। तो उस बस्ती के अंदर इनको मालूम था कि कोई एक औरत है, बूढ़ी अम्मा, बेवा औरत है, वो लोगों की मेहमान नवाजी करती है, लोगों को खाना खिलाती है। उसने बाहर मेहमान खाना बना करके रखा है, वो लोगों को खाना खिलाती है, पिलाती है। तो ये भी भूखे थे। इन्होंने कहा कि ठीक है, अब जब यहाँ तक आ गए हैं तो इसके घर खाना भी खाते चलें। तो उन्होंने काम ये किया कि उसके दरवाजे पर पहुँचे और जाने के बाद में देखा कि मेहमान खाना सिमटा हुआ है, ना खाने का पता ना पीने का पता। तो अब इन्होंने किसी पूछने वाले से पूछा कि भाई मामला क्या है, मेरी मुलाकात करवाई जाए, कहाँ पर है आखिर, आज मैं आया हूँ तो मेरी बारी में मौजूद ही नहीं है। तो ये जब अंदर गए उस झोपड़ी के अंदर उसके घर में, तो वहाँ जा कर के देखते हैं कि वो बूढ़ी अम्मा जो है वो रो रही हैं बैठी हुई। तो इन्होंने जा कर के पूछा, अम्मा बताएं तो सही, रोती क्यों हैं, आंखों से आंसू क्यों जारी हैं? तो कहने लगी कि वो शैतान का जो कहर है अब मेरे घर पे आकर के टूटा है। कहती हैं कि पूरी बस्ती को तो मैं बचा लूँगी, लेकिन मेरे अपने घर पे जो शैतान का कहर है वो कभी जो है ख़त्म नहीं हो सकता। उन्होंने कहा बात क्या है? कहने लगी जब से मेरे शौहर मरे थे, एक बेटी मेरे पास में थी, इसके नाम मैंने पूरी ज़िंदगी कर दी। अब आखिर वक्त ये आ चला है कि जब कल पर्चियाँ डाली गईं तो मेरी बेटी का नाम उसमें आ गया है। अब मैं क्या करूं? एक बेटी थी जिसके सहारे पूरी ज़िंदगी गुजारी थी, कल वो बेटी भी मुझसे जुदा हो जाएगी। कहने लगे मामला क्या है, मुझे समझाओ। उन्होंने कहा कि मामला ये है, यहाँ पर रिवाज है कि साल के आखिर में शैतान की कोठली के अंदर एक कुंवारी लड़की को बिठाया जाता है और सुबह तक वो लड़की मरी हुई निकलती है। अब मैं आज अपनी बेटी को तैयार करके भेजूंगी तो ये कल ज़िंदा नहीं मिलेगी, बस इस बात पर मैं रो रही हूँ। कहने लगे अच्छा, अगर ऐसी बात है तो लाइए मुझे बताइए कितना बड़ा वाला शैतान है, अपनी बेटी के कपड़े मुझे पहनाओ, मैं जा करके बैठूंगा, दाढ़ी मूछ मेरे चेहरे पर है नहीं, किसी को पता ही नहीं चलेगा। तो कहती हैं कि अगर तुम गए तो और ज़्यादा उसका कहर बढ़ जाएगा पूरी बस्ती पर, और फिर ये होगा कि वो तुम्हारे भी ज़्यादा टुकड़े करेगा। इसलिए कि जब उसको पता चलेगा कि मेरे साथ में धोखा हुआ है तो वो आपसे भी कहेगा कि तूने धोखा किया मेरे साथ में। तो कहते हैं कि वो जो भी होगा नतीजा मैं भुगतूंगा। जिसके दिल में अल्लाह ने कुरान दिया हो वो इन चीज़ों से नहीं डरा करता। कहते हैं कि आप छोड़िए, जो आपने किया वो किया, अब जो मैं करना चाहता हूँ मुझे करने दीजिए। तो ये हाफिज़ साहब ने उस लड़की के कपड़े पहने और रात को जा कर के वहाँ पर बैठ गए। बयान करते हैं कि उस रात में मैं 3 मरतबा उठा और उठने के बाद में तालाब पर आकर के मैंने वज़ू किया और नमाज़ें पढ़ी, लेकिन शैतान मुझे कहीं से कहीं तक नहीं दिखा। कहते हैं कि पूरी रात मैंने बैठ कर के कुरान की तिलावत की, एक कुरान रात में मुकम्मल कर दिया, लेकिन कोई शैतान ना शैतान का बच्चा कुछ नहीं आया। कहते हैं सुबह में निकल करके आया,
बेटी भी सही सलामत है। जब उन्होंने देखा कि लड़की मरी नहीं तो मैंने कहा भाई मैं लड़की नहीं थी, मुझे देखो ज़रा, मेरी सूरत को देखो। तो कहने लगे हाफिज़ साहब आप यहाँ पे क्या करने के लिए आए हैं? तो कहते हैं कि मैं तुम्हारा वहम दूर करने के लिए आया था। कहते हैं जिस शैतान से तुम लोगों को मरवा दिया करते थे कल मुझे मारने के लिए तो वो नहीं आया। कहते हैं कि वो ऐसा कैसे हो सकता है कि शैतान आपको मारने के लिए ना आया हो? कहने लगे बात यह है जहाँ पर अल्लाह का कुरान हुआ करता है वहाँ पर शैतान कदम भी नहीं रखा करता है। इतनी बात आपने कही ना। तो कहते हैं कि अच्छा हमें सारी बातें मंजूर हैं, ये बताएं कि वो औरत जो बैठाते थे, लड़की को जो बैठाते थे, वो किस तरह मर जाया करती थी। कहने लगे अगर इंसान के दिल में ये वहम पैदा कर दिया जाए कि तेरी कल को मौत होने वाली है और उसको यकीन दिला दिया जाए इस चीज़ का, तो बेचारा डर से ही मर जाएगा। कहने लगे वो लड़की जो थी ना रात भर यही सोचती रहती थी कि सुबह तक तो जनाजा निकल के जाएगा, तो इस खौफ से ही वो मर जाया करती थी। कोई भी लड़की और औरत को तो अल्लाह ने कमज़ोर बनाया ना। कहते हैं उसकी कमज़ोरी यही थी कि वो दिल की छोटी है और छोटे दिल की वजह से ही वो इस बात को बर्दाश्त न कर सकी और मर जाया करती थी। लेकिन कहने लगे जब किसी अल्लाह वाले से वास्ता पड़ता है ना तो शैतान भी 40 कदम दूर भाग जाया करता है। तो कहते हैं कि अच्छा ज़रा बताएं तो सही, ये मकाम व मर्तबा, ये जो आपके अंदर ये रोब है, ये दबदबा है, ये मिला कैसे? कहने लगे कुरान की बरकत से मिला है। तो जितने खड़े हुए थे ना, गैर मुस्लिम हो या मुस्लिम, सब कहने लगे जिस कलाम के अंदर इतनी ताकत हो तो जिस पर ये कलाम नाजिल हुआ होगा उसके कलिमे में कितनी ताकत होगी। जितने खड़े हुए थे सब के सब कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। ये हाफिज़ कुरान की शान है। कुरान वालों से मोहब्बत किया करें और इनके जो दम हम करवाते हैं ना अपने ऊपर, उसको खुलूस के साथ में करवाया करें, इनकी कदर करें। अभी रमज़ानुल मुबारक गुजरने को चला है, कुरान मुकम्मल हो चुके हैं। हमने हाफिज़ों के साथ में क्या किया, कितने कितने हमने सलूक किए। 2-2 हज़ार रुपए में हमने उनसे पूरा पूरा कुरान पढ़वाया। बात ये नहीं है कि पैसे के ऊपर कुरान को तोला जाए। खुदा की कसम कुरान का सिर्फ एक अलिफ और आपकी दुनिया की पूरी दौलत अगर एक तराजू में रख दिए जाएं तो कुरान का पल्ला फिर भी भारी होगा, इसलिए कि कुरान का मुकाबला कोई चीज़ नहीं कर सकती। लेकिन ज़रा उनकी तरफ भी तवज्जो किया करें। बड़ी मजबूरियाँ लेकर के आती हैं, बड़ी परेशानियाँ होती हैं। हर परेशानी का सामना करके फिर वो एक हाफिज़ कुरान रात रात भर कुरान को याद करता है। रोज़ा खोलने के बाद में आप अपनी ताकत का अंदाज़ा लगाएं कि एक काम करने की हिम्मत नहीं होती। हाफिज़ कुरान के दिमाग पर कितना प्रेशर होता है। कितनी खबरें अभी निकल कर आएँ कि हाफिज़ कुरान का फलां जगह पर इंतकाल हो गया। किस वजह से? सिर्फ और सिर्फ दिमाग के प्रेशर की वजह से। किसी के दिमाग पर प्रेशर न डालें और अपनी तरफ से इतनी अच्छी कोशिश करें, इतनी अच्छी मेहनत इनके लिए करें कि जब ये निकल करके जाएं तो आपके लिए भी ऐसी दुआ करें कि अल्लाह इस कुरान के सदक़े में जो इसने सुना है मेरे मुँह से, इसके सदक़े में तो इसको भी शैतान से दूर रख और शैतान के शर से महफूज फरमा। खुदा की कसम अगर हाफिज़ कुरान की दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई, अल्लाह ताला दुनिया में ही जन्नत अता फरमा देगा।